ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण उनके 1 नवंबर 1885 के सत्प्रसंग में आखिर वेदांत की अनुभूति के बारे में बताया, वही सब कुछ हुए हैं। लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में किसी जीना चाहिए, इसका संकेत उन्होंने अन्य सत्प्रसंग में दिया है, जो कि इसी श्री रामकृष्ण वचनामृत में 5 मार्च 1982 ईस्वी का एपिसोड में लिखा हुआ। 5 मार्च 1882 मास्टर मशा एक तृतीय दर्शन था। उनमें उन्होंने लिखा है, यद्यपि सर्वभूतों में भगवान है, तथापि उनके प्रकाश विभिन्न प्रकार का होता है। साधु असाधु, वक्त अवक्त एवं उस अनुसार हमारे व्यवहार का तारतम्य होना चाहिए। There should be differential attitude towards the form of God present before us. जैसे रूप से प्रतीयमान होंगे, हमारे व्यवहार भी उसी तरह बदलना चाहिए। He is teaching us our art of living, wonderful way. वो कहते हैं साधु रूपी नारायण, लुच्च रूपी नारायण, पापी रूपी नारायण, दुष्ट रूपी नारायण। नाना प्रकार का नारायण का रूप है। किसी को संग करना चाहिए, किसी के साथ सिर्फ वार्तालाप करना चाहिए, किसी से दूर से प्रणाम करके उनका अवॉइड करना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, अगर कोई दुष्ट रूपी नारायण हमें अनिष्ट करने का प्रयास करे एवं अनिष्ट कर भी डाले, तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम तो दूर से प्रणाम करेंगे, अगर कोई आके हमको सीधा आके अनिष्ट करे, वो नारायण के साथ कैसे हमें व्यवहार होना चाहिए? तो ठाकुर का सुझाव है, अगर कोई भी व्यक्ति अनिष्ट करने के लिए प्रयास करे, तब हमें तमोगुण दिखाते हुए उनको रोकना चाहिए। लेकिन अनिष्ट करेंगे इसी सोचकर पलटा उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षार्थ जो कुछ करना है, उसके लिए कुछ तमोगुण दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए।
ये बात समझाने के लिए श्री श्री ठाकुर की जो फेमस पैराबल है, जो अत्यंत सुप्रसिद्ध कहानी है, ठाकुर ने बताया कि एक गांव में कुछ चरवाहों गाय चराते थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत विषधर सर्प था। जो भी नज़दीक में जाते हैं उसको काटने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो उस रास्ते में एक दिन एक ब्रह्मचारी जी आए। ब्रह्मचारी जैसे ही उसको प्रांतर में आगे बढ़ने लगा तो चरवाहा आके दौड़ के आके बताया, महाराज इस रास्ते में मत जाइए, यहाँ पर एक विषधर सर्प रहता है, जो नज़दीक में जाते हैं उसको काट डालता है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, बेटा मुझे कोई डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूँ। तो निर्भय होकर आगे बढ़ने लगा। उसको देखते ही वो सांप दूर से फन उठा के काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नज़दीक में आने के पहले ही ब्रह्मचारी जी मंत्र पढ़ दिया और वो सांप निशक्ति होकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब ब्रह्मचारी जी उनको कहा, तू हिंसा छोड़ दे, ये मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ, ये मंत्र का जप कर और हिंसा छोड़ के रहने से तुझे भक्ति मिलेगा, ईश्वर दर्शन होगा, किसी को हिंसा मत करो। तो साहब ने बोला, जी ठीक है गुरुजी, आपका अभी क्या करना पड़ेगा? खाली दो ही चीज़ बताया कि जो मंत्र दिया है वो जप करो एवं हिंसा छोड़ दो, और मैं पुनः आऊँगा तुम्हें देखने के लिए, बोल के चले गए। तो महामंत्र मिलकर साहब बहुत खुश हो गए और उसी क्षण से मंत्र जप करने के लगा और हिंसा छोड़ दिया और किसी को काटता नहीं। तो चरवाहा देखा कि ये तो इनका बहुत परिवर्तन हो गया, ये सांप तो किसी को काटता नहीं है, फिर ढेला मारने पर भी वो कुछ उनका कोई असुविधा नहीं हो रहा है, तो उनका साहस बढ़ गया। तो बढ़ने से उन लोग एक दिन आके उस सांप को पटक पटक कर घुमाते हुए पीट दिया। तो जैसे पीटा उनके मुंह से खून निकल गया। तो जैसे खून निकल गया तो छूट हो गए, तो बेहोश हो गए। तो चरवागन सोचा कि मर गए, छोड़ के चले गए। वो रात में जब उनको होश आया तब किसी हालत से वो चलते हुए अपने बिल में चले गए, और उसके बाद से वो घास फूस फल फूल खाकर रहते थे और रात के पहले निकलता नहीं। तो ये चरवागन सोचा कि मर गए। एक साल बाद ब्रह्मचारी जब आए उस रास्ता से, तो सांप का खोज किया। इन लोग बोला, जो महाराज वो सांप मर गए। ब्रह्मचारी जी बोला, नहीं वो तो मरेगा नहीं, अब जब तक मंत्र जप को सिद्ध नहीं होगा वो मरेगा नहीं। ठीक है तुम लोग जाओ। तो जाके उस जहाँ पर उसका बिल था उस पर उसको पुकारने लगा उनका दिया हुआ नाम से। तो सब गुरुजी का पुकार सुनते ही बहुत भक्तिभाव से सामने आ गया, प्रणाम किया। तो गुरुजी पूछा, तुम कैसे हो? बोला, मैं बहुत अच्छा हूँ। बोला, तेरा इसी के हाल के इसी दुर्बल क्यों सी हो गया? मैं कहा, मैं तो अभी हिंसा नहीं करता हूँ, घास फूस फल फूल खा के रहता हूँ। नहीं, इतना खाने से इतना दुर्बल तो नहीं होगा, तुम सोचो। उनका सत्व गुण इतना बढ़ गया वो भूल भी गया जिसको मारा गया था। तो नहीं, तुम सोच तो
बोला बहुत सोचते, बोला हाँ 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 ये चरवागन मुझे, वो तो अज्ञानी है, वो जानते नहीं जब मैं हिंसा छोड़ दिया, एक दिन बहुत मारा था, हम बेहोश होके गिर गया। तो ब्रह्मचारी बोला तो मार क्यों खाया? मैं तो हिंसा छोड़ दिया। बोला अरे मूर्ख, मैं तो तुमको हिंसा छोड़ने के लिए बता, तो फुफकार क्यों नहीं? यू शुड हैव हिस्ट। जब कोई अनिष्ट करेगा उसके पहले तुमको तो आत्म प्रतिरक्षा में फुफकार करना चाहिए था। तो ठाकुर ने कहा इसी तरह गृहस्थ लोग को रहना चाहिए, जो अनिष्टकारी के भीतर जब रहते हुए अगर कोई अनिष्ट करने के सामने उपस्थित हो जाए तब तमोगुण दिखाते हुए फुफकारना चाहिए, फोंस करते हुए, ताकि वो अनिष्ट करने का साहस ना मिले। तो ठाकुर का ये अद्भुत समाधान एक जीवन का शैली हमें प्रदान करते हैं कि चारों ओर भगवान का प्रकाश देखते हुए, मन में किसी के पास दुर्भावना नहीं रखते हुए, आत्मरक्षार्थ आपने को रक्षा करने के लिए जो कुछ करना है वो ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए कृत्रिम तमोगुण भी दिखाना पड़े वो करना चाहिए, और भी कुछ वो अनिष्ट करने के लिए प्रयास करें तो उनका उचित शिक्षा भी देनी चाहिए, जो कि हम माँ के जीवन में देखते हैं। ठाकुर की जो शिक्षा हम इसका लिविंग इलस्ट्रेशन श्री माँ शारदा देवी के जीवन में भी देखते हैं। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। अभी जो जीवन का जो ठाकुर का जो वाणी है वो हमें सदैव याद रखना चाहिए कि ईश्वर चारों ओर विराजमान है, वो नाना प्रकार का रूप से विराजमान है, अच्छा बुरा भला मंदा। तो हमें जो दिमाग सचेष्ट रखना चाहिए कि किस रूप से भगवान हमारे सामने प्रतीयमान है, वो उसी अनुसार हमारा बर्ताव होना चाहिए। We have to keep our vigilance and discrimination alive, विवेक विचार सदा जागृत विचार, सदा जागृत विवेक जांच कर लेना चाहिए ये कैसे प्रकार का है। सबके भीतर तो भगवान है, लेकिन प्रकाश कैसा है? प्रकाश के तारतम्य अनुसार हमारे व्यवहार का तारतम्य होना चाहिए। ये ठाकुर का अद्भुत शिक्षा है और इसी अनुसार हमें जीवन में जीना चाहिए। ठाकुर की जो शिक्षा है उसका जागतिक जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में कैसे अपनाना चाहिए, वो ठाकुर के भक्तगण विशेषतः श्री माँ शारदा देवी आपने जीवन में करके दिखाया। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। शाम को आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब समवेत होकर हनुमान चालीसा करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।